हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। आज हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और इसके प्रकार कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों में पाया जाता है, इन सब चीजों को आज हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, शर्करा। क्या बोलते हैं, शर्करा। जितने भी मीठे पदार्थ, जितनी भी तुम मीठी चीज दिन भर में खाते हो, चाहे चीनी ले लो, गुड़ ले लो, कुछ भी तुम मीठी चीज खाते हो, उन सब में क्या पाया जाता, शर्करा। क्या पाया जाता, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शर्करा दोनों बात एक ही है, ये कुछ भी तुम इसे बोल सकते हो। दोस्तों, इस कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग प्रकार है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, मंड, सेल्यूलोज, काइटिन। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, ये इसके प्रकार है। हालांकि इसके प्रकार और भी है, लेकिन मैं समझाने के लिए इतने लिखे, केवल तुम इतना समझ लो जिनके बाद में ओज आ रहा हो, जैसे क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, जिन चीजों के पीछे ओज लगा होता है नॉर्मली, वे सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देखो, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, एक इसका क्या है, प्रकार है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछेगा कि बताओ सबसे ज्यादा मीठा किसके अंदर होता, तो याद रखिए वो है फ्रक्टोज। नॉर्मली ये किसमें पाया जाता, फलों में पाया जाता, फलों में या शहद में, किसमें, फल या शहद में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो फलों में या शहद में। सुक्रोज, इससे देखो, इससे कम मीठा क्या होता, सबसे ज्यादा मीठा फ्रक्टोज, इससे कम मीठा क्या होता, सुक्रोज। ये किसमें पाया जाता, गन्ना, और गन्ने से बनी होती क्या, चीनी। गन्ना और चीनी के अंदर होता सुक्रोज। तो आई होप जो तुम अब तो चीनी को देखते होंगे, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए क्या है इसके अंदर, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज। तो सबसे ज्यादा मीठा कौन सा हो गया, फ्रक्टोज, उससे कम हो गया सुक्रोज। फिर देखो स्टार्च, स्टार्च क्या होता, चोकर। चोकर समझते क्या होता, जो गेहूं का ऊपर का हिस्सा होता है, जो चोकर समझते होंगे, ऊपर गेहूं का जो ऊपरी परत होती, जब उसे उतार देते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम चोकर बोलते हैं। तो इससे क्या बनता है हमारा, कैप्सूल। कैप्सूल तुम खाते हो दवाई के, या तो टैबलेट होती, एक कैप्सूल होते, तो ये कैप्सूल का जो ऊपरी परत बनी होती, वो किसकी बनी होती, चोकर की। चोकर किससे मिलता है हमें, गेहूं होता, गेहूं की ऊपरी, जो गेहूं का ऊपरी का छिलका होता है, उससे क्या मिलता है हमें, चोकर। और इसे मंड भी बोलते हैं, स्टार्च को क्या बोलते हैं, हम मंड भी बोलते हैं। नॉर्मली देखो, ये कैप्सूल जो है, हम ये कैप्सूल हमारे पेट में जाके घुल जाता, क्यों, क्योंकि ये इसका बना होता है, गेहूं की ऊपरी परत का। सेल्यूलोज, ये नॉर्मली किसमें पाया जाता है, पेड़, कागज, कागज से बनता नोट। देखो, पेड़ से बनता कागज, कागज से बनता नोट, और पेड़, कागज, नोट, पेड़, कागज, नोट, वस्त्र, इन सब में क्या पाया जाता, सेल्यूलोज। देखो, अब मैं तुम्हें इसके बारे में अभी डिटेल से समझाऊंगा, यहां समझो पहले। काइटिन, काइटिन किसमें पाया जाता, जो मछली की ऊपरी परत होती, मछली, जहां तुम देखो यहां पर भी, ये क्या है, ये मछली हो गई, ये मछली हो गई, ये मछली हो गई। इसके इस तरीके से ये रोए से होते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, काइटिन बोलते हैं। क्या, काइटिन, इसमें काइटिन पाया जाता, बोलते नहीं, इसे काइटिन पाया जाता है इनमें। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो देखो, अब तुम्हें ये समझ में आ गया किसमें पाया जाता है, काइटिन, मछली की ऊपरी परत में। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल साधारण सा रूप है, बिल्कुल सिंपल सा रूप। फ्रक्टोज, ये फलों और शहद में पाया जाता है। सुक्रोज, गन्ना और चीनी में पाया जाता है। स्टार्च, ये चोकर और कैप्सूल की जो ऊपरी परत है उसमें पाया जाता है। सेल्यूलोज, ये पेड़, कागज, नोट, वस्त्र। देखो, नॉर्मली जो ये वाले कार्बोहाइड्रेट है ये तो हम पचा लेते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये हमसे पचता नहीं है, सेल्यूलोज। जिनके अंदर सेल्यूलोज होता वो कार्बोहाइड्रेट हम अपने अंदर पचा नहीं सकते, लेकिन ये वाले हम पचा सकते, तुम देखो। लेकिन जानवर जो होते हैं ना, वो इसे पचा लेते, सेल्यूलोज को जानवर पचा लेते। जैसे देखो पेड़, हाथी को देख लो क्या करता है, पेड़ पौधे खाता है, कितना
एकदम कितना विशाल हो जाता है वो। तो क्यों? क्योंकि वो इसे पेड़ पौधों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसे भी पचा लेता है। और जानवर देख लो, जैसे जिराफ देख लो, नॉर्मली वैसे ये जो सेल्यूलोज होता है, पेड़ों की ये छाल होती, पेड़ों की अंदर की जो छाल होती है उसके अंदर ये पाया जाता। तो जानवर तो इसे पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। जब भी तो अगर वे कागज भी खा लेते हैं तो उनके अंदर पच जाता। वो नोट है वो भी खा जाते हैं, कभी कभी वस्त्र कपड़े भी खा जाते हैं जानवर जो होते हैं, तो वो उनके अंदर पच जाता। कौन सा पाया जाता है उसके अंदर? सेल्यूलोज। काइटिन, काइटिन क्या है? इसे भी हम पचा नहीं सकते। नॉर्मली जब तुम मछली देखते हो बनाते होंगे तो इसकी ऊपरी परत उतार कर फेंक देते होंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर पच नहीं सकती, वो हम उसे खा ही नहीं सकते। तो इसे क्या बोलते हैं? हम काइटिन बोलते हैं, है ना। तो आई होप तुम्हें कार्बोहाइड्रेट समझ में आ गया होगा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो के कार्ब से क्या हो गया तुम्हारा? कार्बन। कार्ब से क्या हो गया? कार्बन। ओ से क्या हो गया? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और हाइड्रेट से क्या हो गया तुम्हारा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। दोस्तों तुम्हें ग्लूकोज का सूत्र पता होगा, क्या होता? C6H12 और O6। नॉर्मली इसके अंदर क्या है? C कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने कितने अनुपात में? अगर तुम इसे 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1, 6 से इसे करोगे 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, देखो डेफिनेशन बन गई। वे कार्बनिक पदार्थ जिनके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1, 2 और 1 के अनुपात में होता, वे सारे क्या होते? कार्बोहाइड्रेट कहलाते। क्या कहलाते? कार्बोहाइड्रेट कहलाते। तो इसकी डेफिनेशन समझ गए। देखो, और ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता? हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता, एनर्जी देने का काम करता। और मैंने तुम्हें भी बताया सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किसके अंदर है? फ्रक्टोज के अंदर। एनर्जी दे रहा, अभी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर तुम कोई फल खा लेते हो, जैसे केला खा लेते हो, तो उसके अंदर क्या होता? तुम्हें एकदम एनर्जी मिल जाती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता, और कार्बोहाइड्रेट ही हमें क्या देता? एनर्जी देने का काम करता। नॉर्मली देते तो और भी, जैसे गन्ना, चीनी हो गया या गुड़ हो गया, वो सारा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसके अंदर होगा वही तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एनर्जी देगा। और 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। कितनी? 4.2 किलो कैलोरी। नॉर्मली जो वयस्क मनुष्य होता है उसे 2500 किलो कैलोरी की जरूरत होती है पूरे दिन सरवाइव करने के लिए। तो 1 ग्राम कितना? देख लो, तुम वो खाते होंगे, चने खाते होंगे जो तुम रेस मारते हो, तो 2-3 चना 1 ग्राम के बराबर होगा लगभग। उससे तुम्हें कितनी एनर्जी मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। तो हमें 2500 चाहिए पूरे दिन में, हम खाना भी खाते हैं। अभी मैंने बताया ना, गेहूं जब चोकर के अंदर, तो गेहूं के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट होगा, चावल के अंदर भी। जो नॉर्मली चीज, अधिकांश चीजें उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो नॉर्मली हम अपने खाने से ही इसकी पूर्ति कर लेते हैं। दोस्तों अब इसके प्रकार देखते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तुम कहोगे यार क्या प्रकार? अभी तुमने बताया कि जिसके बाद में ओज लग रहा है वो सारे कार्बोहाइड्रेट हो गए। तुम्हारी बात ही समझ नहीं आ रही। कभी कह रहे हो ओज लग रहा है, कभी कह रहे हो सुक्रोज, ये हो गए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये इन्हें तुम कार्बोहाइड्रेट बता रहे हो। अब कह रहे हो नया प्रकार कहां से आ गया? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली 3 भागों में डिवाइड किया जाता साइंस की भाषा में। देखो कैसा है। एक तो होते मोनोसैकेराइड। कौन से? मोनोसैकेराइड। अभी बताऊंगा इसका पूरे डिटेल में। एक होते डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट को ही बोलते हैं इसे साइड। और याद रखियो कार्बोहाइड्रेट शर्करा होता, कई बार बता चुका एग्जाम में, ये भी शर्करा भी लिखा सकता, कार्बोहाइड्रेट भी लिखा सकता। एक होता पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये हो गया मोनोसैकेराइड, ये डाइसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के वे कार्बोहाइड्रेट जो बिल्कुल मुक्त अवस्था में रहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल साधारण अवस्था में रहते हैं, शरीर के अंदर जाते हैं और शरीर को एकदम एनर्जी देने का काम करते हैं और कुछ काम नहीं करते, वो कौन से होते हैं? मोनोसैकेराइड। बिल्कुल जिनके अणु सिंगल रूप में रहते हैं, शरीर के अंदर गए, कुछ नहीं करा, सीधा एनर्जी देने का काम करा। जैसे तुम क्या खाओगे? फल खाओगे, एकदम एनर्जी देगा नहीं देगा? अगर कोई सैकेराइड, कोई कार्बोहाइड्रेट सिंगल अवस्था में है तो वो क्या होगा? हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा, एकदम एनर्जी देगा। फल खाते हो एकदम एनर्जी आ जाती। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट क्या है? डबल। जैसे अगर तुम गन्ना खाओगे तो इसके अंदर क्या होता? सुक्रोज होता। सुक्रोज क्या होता है? ये डाइसैकेराइड है। कैसे है? डाइसैकेराइड है। सुक्रोज कैसा है? डाइसैकेराइड है। और ये डाइसैकेराइड क्या होगा? पहले पेट के अंदर जाएगा,
फिर ये क्या होगा, इसे टूटेगा ये दो अवस्था में, किसमें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तब ये शरीर को एनर्जी देगा। लेकिन अगर तुम बनाना या फल वगैरह खा लेते हो तो ये क्या होगा, तुरंत एनर्जी देगा, क्योंकि ये मोनो है, सिंगल अवस्था में रहते हैं। ये लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं। अगर कार्बोहाइड्रेट के अणु क्या है, सिंगल अवस्था में है, तो क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। अगर वो डबल हो गए, वो क्या होगा, डबल हो गए। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये दोनों अगर आपस में मिल गए तो क्या हो गया, डबल हो गया ना। ये इसके अणु अगर आपस में मिल जाते तो क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये डबल मिलके क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, डबल सैकेराइड हो गया, डाइसैकेराइड। साइंस की भाषा में अगर ज्यादा, दो से ज्यादा अणु, तीन या तीन से ज्यादा अणु जो आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉलीसैकेराइड। जब इसके अणु आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है हमारा, पॉलीसैकेराइड। नॉर्मली ये क्या होगा, मोनोसैकेराइड। ये क्या हो गया, ये हो गया डाइसैकेराइड। और ये क्या हो गया तुम्हारा, सेल्यूलोज और काइटिन, ये हो गया क्या, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इसे हम पचा नहीं पाते क्योंकि इसकी जो संरचना थोड़ी सी जटिल होती है, इसे हम नॉर्मली पचा नहीं सकते। लेकिन यह सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, इन दोनों को हम पचा सकते हैं, है ना। इसे और सिंपल भाषा में समझो, जब तुम थोड़ी मेहनत का काम करते हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ती, तो तुम क्या करते हो, एकदम गन्ना है चीनी तो नहीं खाते, है ना। तुम क्या खाते हो, एकदम या तो फल खाओगे या फिर क्या होता, ग्लूकोन डी होता वो पी लेते एकदम। तो क्यों, उसके वो सिंगल अवस्था में होता है, एकदम एनर्जी देने का काम करता। लेकिन अगर तुम गन्ना खाओगे, चीनी ये खाओगे, ये गुड़ खाओगे, तो इससे क्या होगा, तुम्हें मिलेगा तो एनर्जी, लेकिन वो थोड़ा लेट मिलेगा, क्योंकि ये सुक्रोज के अणु पेट के अंदर जाएंगे, आंत के अंदर जाएंगे, लीवर के अंदर जाएंगे, वहां से ही टूटेंगे। देखो खा कुछ भी लो, टूट के ग्लूकोज ही बनना, टूट के इसकी जो सिंगल अवस्था उसमें आना है, तो ये टूटेगा, सिंगल अवस्था में आएगा, तब जाकर शरीर को एनर्जी का काम देना काम करेगा। तो डॉक्टर के पास जब मरीज जाता वो देखता उसे एनर्जी, इस टाइम एनर्जी की जरूरत है, कोई दवाई वगैरह नहीं देता। सबसे पहले एकदम क्या करता, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता वो, क्योंकि इसका एक सबसे सरलतम रूप है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप, जो शरीर में जाते ही एनर्जी देने का काम करता। तो इस वजह से डॉक्टर डायरेक्ट ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देता और वो शरीर को एनर्जी देती। तो आई होप तुम्हें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड समझ में आ गए होंगे। सिंगल है तो मोनोसैकेराइड, डबल है तो क्या हो गया, डाइसैकेराइड। और कई सारे अगर कार्बोहाइड्रेट के अणु आपस में मिल गए तो क्या बन गया, पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों, हमें पूरे दिन सरवाइव करने के लिए लगभग 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, 2500 किलो कैलोरी की। अगर तुम पूरे दिन इससे ज्यादा तुम वो ले रहे हो, कैलोरी ले रहे हो, जैसे मान लो जरूरत तो हमें 2500 की, तुमने 5000 से ज्यादा किलो मतलब कैलोरी ले ली और इन्हें खर्च नहीं कर पाए, कैलोरी की मात्रा तुम्हारे शरीर में ज्यादा हो गई, उसे तुम खर्च नहीं कर पाए, तो वो फैट बन जाता। फैट यानी कि वसा। तो तुमने देखा होगा कुछ लोगों के कभी यहाँ पे कमर पे, कभी यहाँ, कहीं किसी का पेट निकला होता, और तुमने ऊंट का देखा होगा, ऊपर का ऊंट का कुबड़ होता, वो क्या होता है, वो वसा होती है, यानी कि चर्बी होती है। इसे उर्दू में चर्बी बोलते हैं। बैल के ऊपर का देखा होगा, कुबड़ जिसे बोलते हैं, वो भी चर्बी होती है। तो अगर तुम इस कार्बोहाइड्रेट को लेने के बाद सही से उस कैलोरी को, उस जो तुम्हें कैलोरी मिली उसका तुम खर्च नहीं करते, तो वो सारा मिलकर क्या बन जाता, तुम्हारा फैट बन जाता। दोस्तों, इस फैट के चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।